प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले असम के राज्यपाल गुलाब चंद खटारिया। राज्य में आई बाढ़ की दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूदा स्थिति से निपटने और बाढ़ के प्रभाव को कम करने में मदद का दिलाया भरोसा। गोपनीय दस्तावेज मामला खारिज होने का ट्रंप ने किया स्वागत। मुलाकात से पहले बोले सीएम सुक्खू हिमाचल प्रदेश के लिए। मॉरिशस के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर। आज और कल मॉरिशस दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री। महेंद्रगढ़ हरियाणा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे केंद्रीय विश्वविद्यालय पाली महेंद्रगढ़ जाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कावेरी जल विवाद पर आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। कावेरी का पानी कम छोड़ने के कर्नाटक सरकार के फैसले की स्टालिन ने की निंदा। राजस्थान में संतान पर सियासत जारी। मंत्री झावर सिंह खर्रा बोले गंभीरता से इस मामले पर चल रहा है विचार। 3 से ज्यादा संतान वाले दंपतियों को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखने की हो रही है तैयारी। कॉलेज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं। मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना जिससे कम से कम जीवन यापन चलता रहे। मध्य प्रदेश के गुना विधायक पन्नालाल शाक्य के बयान पर मचा बवाल। नीट यूजी पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की आज हो सकती है गिरफ्तारी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी रॉकी ने उगले कई राज। संजीव मुखिया के ठिकाने का चला पता। भारतीय जनता पार्टी का ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ट्रूडो पर हमला। दिलजीत दोसांझ के साथ पोस्ट में भारत का उल्लेख नहीं करने पर किया हमला। कहा शब्दों के खेल के माध्यम से जानबूझकर शरारत की गई। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला में मिले मंदिर होने के पुख्ता सबूत। हाईकोर्ट में एएसआई ने की रिपोर्ट पेश। हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा मिलने से पक्का हुआ मंदिर होने का दावा। बाबा अमरनाथ की यात्रा पर आतंकी हमले की साजिश नाकाम। कुपवाड़ा में मारे गए 3 आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने मौके से हथियार और गोला बारूद किया बरामद। नियंत्रण रेखा पर आतंकियों की घुसपैठ को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सेना को इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की मिला था इनपुट। सेना ने इलाके की घेराबंदी की। बाढ़ बारिश से देश के आधे राज्य प्रभावित। यूपी समेत बाढ़ प्रभावित राज्यों के कई गांव जलमग्न। गृह मंत्री अमित शाह ने असम, गुजरात और यूपी को दिया मदद का भरोसा। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के पास भीषण सड़क हादसा। आमने सामने की टक्कर के बाद खाई में गिरी बस। 5 बस यात्रियों की मौत। सभी घायलों को नजदीकी एमजीएम अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई होल्डिंग हादसा मामले में कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट। रेलवे के अधिकारी, ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों और बीएमसी के अधिकारियों पर लगाए गए आरोप। असम की जेल में बंद पंजाब के खंडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी। मॉनसून सेशन में शामिल होने की जताई इच्छा। मेक इन इंडिया का दुनिया में डंका। विदेशों में भारतीय चीजों की खूब डिमांड। 3 महीने में निर्यात $200 अरब के पार। जून 2024 में वस्तुओं का निर्यात 2.55% बढ़कर $35.2 अरब हो गया है। 1 साल पहले जून महीने में यह $34.32 अरब था। एक्ट्रेस रकुल प्रीत का भाई ड्रग्स केस में गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने अमनप्रीत सिंह समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2.6 किलोग्राम कोकीन बरामद की। बॉलीवुड में 2020 में सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस के बाद ड्रग्स एंगल खुलकर सामने आया था। जांच में रकुल प्रीत सिंह का नाम भी सामने आया था। अमनप्रीत सिंह पेशे से एक्टर हैं। उन्हें 2022 की फिल्म रामराज्य और निन्ने पेलादुथा में देखा गया।
महाराष्ट्र के पुणे की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर ने माता पिता फरार किसान को पिस्टल के साथ धमकाने के आरोप में पुलिस को पूजा खेड़कर के माता पिता की तलाश। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की मां मनोरमा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पिस्तौल से किसानों को धमकाती हुई नजर आ रही थी। घटना पुणे के मुलशी तालुका के धड़ावली गांव की है, जहां पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने जमीन खरीदी थी। पूजा की मां और पिता पर इसी मामले में केस दर्ज है। स्थानीय लोगों का पूजा खेड़कर के माता पिता पर गंभीर आरोप, पड़ोसी किसानों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप। नोएडा में नैनीताल बैंक का सर्वर हैक कर ठगों ने 16 करोड़ से ज्यादा उड़ाए। ठगों ने बैंक के आरटीजीएस चैनल को ही हैक कर रुपए ट्रांसफर किए। शातिर ठगों ने बैंक से 5 दिनों में 1-2 बार नहीं बल्कि 84 बार ट्रांजैक्शन किया और कर्मचारियों को भनक तक नहीं लगी। अब बैंक फ्रॉड खातों को सीज करने की तैयारी में पुलिस। नोएडा के नैनीताल बैंक से सभी ट्रांसफर 16 से 20 जून के बीच किए गए। ठगों ने आरटीजीएस सेटलमेंट से पैसे निकालकर कई खातों में भी जमा किए गए। यूपी के सहारनपुर में नकुल तहसील की एसडीएम संगीता राघव को धमकी देने वाला किन्नर निकला। उसे मेरठ के सरधना से गिरफ्तार कर लिया गया। सहारनपुर में एसडीएम को धमकी देने वाले आरोपी ने खुद का नाम चंदन उर्फ चांदनी बताया। वो 15,000 का इनामी है। बिहार भागने की फिराक में था आरोपी। यूपी के अमेठी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान लगाए गए विवादित नारे वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 7 लड़कों को हिरासत में लेकर जेल भेजा। दिल्ली में केदारनाथ धाम की प्रतीकात्मक मंदिर बनाए जाने का विरोध। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कहा, सनातन परंपराओं के खिलाफ इसका निर्माण किया जा रहा है। तीर्थ पुरोहित समाज के साथ चारधाम महापंचायत ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। तीर्थ पुरोहित ने कहा है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण धार्मिक परंपरा के विपरीत है। बिहार के समस्तीपुर में ताजिया जुलूस में शामिल हुए उपद्रवियों ने कार पर किया हमला। पीड़ित की शिकायत पर 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोजशाला की 2000 पन्नों की रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में पेश। सर्वे और खुदाई के दौरान मिले 1700 से ज्यादा सबूत इस रिपोर्ट में शामिल किए गए। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता आशीष गोयल का दावा। कहा, जो सर्वे हमारे सामने हुआ था उस आधार पर हम कह रहे हैं कि यह इमारत राजा भोज के काल की ही साबित होगी। हिंदू पक्ष ने भोजशाला को परमार कालीन बताया। कहा, एएसआई को इस सर्वे में कई प्राचीन मूर्तियां मिली हैं जो परमार कालीन हो सकती हैं। एएसआई की रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष का बयान। कहा, हाईकोर्ट स्तर से कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, फैसला सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर ही होगा। भोजशाला में मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति है। शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक प्रवेश दिया जाता है। हिंदू पक्ष भोजशाला का वाग्देवी सरस्वती का मंदिर मानता है। मुस्लिम इसे कलाम मौला मस्जिद मानता है। जिला प्रशासन की वेबसाइट के मुताबिक भोजशाला राजा भोज ने बनवाई थी। ये यूनिवर्सिटी थी जिसमें वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। मुस्लिम शासक ने इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की मुसीबत। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बाढ़ की बढ़ी मुश्किलें। महाराष्ट्र के नासिक में पर्यटकों के लिए बारिश बनी मुसीबत। नासिक के अजनेरी में अचानक बारिश आने से पानी की तेज धारा में करीब 10 पर्यटक फंस गए। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पर्यटकों को बचाया जा सका। पानी के तेज बहाव में जरा सी चूक भारी पड़ सकती थी। बिहार के गोपालगंज में पूरे उफान पर गंडक नदी। बाढ़ के कहर से लोग सड़क पर अस्थायी आश्रय बनाकर रहने को मजबूर। बिहार के गोपालगंज में लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। सड़कों के साथ इलाके के कई स्कूल पानी में डूबे। उत्तरी बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित। आने जाने के लिए लोग नाव का ले रहे हैं सहारा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कई इलाकों में बारिश के बाद जलभराव। ग्रामीण इलाकों में कई सड़कें बंद है। बिजली आपूर्ति ठप। भारी बारिश के चलते औरंगाबाद के तेरेखोल नदी खतरे के निशान के करीब। आसपास के इलाकों में लोगों की बढ़ी टेंशन।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नदी के तेज बहाव के बीच कुछ लोग रास्ता पार करने को मजबूर। इस दौरान कई लोग बच्चों के साथ तेज बहाव में फंस गए। उत्तराखंड के कोटद्वार में मालन नदी में उफान के बाद कई सड़कें क्षतिग्रस्त। सड़कें टूटने से भारी वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। उत्तराखंड के कोटद्वार में टूटी सड़कों पर हुए जलभराव में कई वाहन फंसे। लोगों ने धक्का मुक्की देकर उन्हें बाहर निकाला। जगह जगह टूटी सड़कें और जलभराव नजर आया। तीस्ता प्रोजेक्ट पर आया है बांग्लादेश की पीएम हसीना का बयान। बोली चीन तैयार लेकिन भारत ये प्रोजेक्ट करे जल्द डाका जा सकती है भारतीय एक्सपर्ट की एक टीम। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने सोमवार को अपना तीसरा पूर्ण अधिवेशन शुरू किया। बंद कमरे के भीतर होने वाली इस बैठक में चीन की दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक नीतियों को तय किया जाता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पर बैन लगाएगी सरकार। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर राष्ट्रों में शामिल होने का आरोप। शहबाज सरकार में आईटी मंत्री अताउल्लाह तरार ने बैन की घोषणा करते हुए कहा, सरकार ने देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के चलते पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बैन करने का फैसला किया। शहबाज शरीफ सरकार में आईटी मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा, पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं रह सकते। ट्रंप पर हमला सीक्रेट सर्विस के इतिहास की सबसे बड़ी चूक। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस से पहले भी हो चुकी है कई गलतियां। भगवान राम को नेपाली बताने वाले केपी ओली नेपाल नए प्रधानमंत्री बने। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ओली को प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। ओली ने भारत समर्थक माने जाने वाले शेर बहादुर देउबा के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड ने 12 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। चंद्रमा पर जहां उतरे नील आर्मस्ट्रांग, वहां मिली बड़ी गुफा बनेगी अंतरिक्ष यात्रियों का ठिकाना। इटली के वैज्ञानिकों के टीम के अनुसार चंद्रमा पर यह बड़ी गुफा अपोलो 11 के लैंडिंग स्थल से महज 400 किलोमीटर दूर सी ऑफ ट्रैक क्वालिटी में स्थित है। वैज्ञानिकों ने के अनुसार यहां पर सैकड़ों गुफाएं हो सकती हैं। नेटो से तनाव के बीच साथ आए चीन और रूस प्रशांत महासागर में शुरू किया नौसैनिक अभ्यास। भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और कोच अंशुमन गायकवाड़ के इलाज के लिए बीसीसीआई की मदद। 1983 वर्ल्ड कप चैंपियन अंशुमन गायकवाड़ ब्लड कैंसर के इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए दिया। लंदन के किंग्स हॉस्पिटल में गायकवाड़ का चल रहा है इलाज। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने गायकवाड़ के लिए की थी मदद की अपील। जय शाह ने तुरंत 1 करोड़ जारी करने का दिया निर्देश। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर चला पीसीबी का हंटर। घटिया प्रदर्शन करने वालों को अब टीम में जगह नहीं। पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हुआ बदलाव। सिर्फ 1 साल के लिए होगा पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट। फिटनेस और फॉर्म को देख बढ़ाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। हार्दिक पांड्या का वडोदरा में जोरदार स्वागत। वर्ल्ड चैंपियन के लिए उमड़ी फैंस की भीड़। हाल ही में भारत ने जीता था T20 वर्ल्ड कप। T20 से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा ने टेस्ट और वनडे में खेलने को लेकर अपनी योजना का खुलासा किया है। कहा, कुछ समय तक टेस्ट वनडे खेलूंगा। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर ने टेस्ट के बाद T20 क्रिकेट से भी संन्यास का किया ऐलान। इधर चयनकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि 50 ओवर क्रिकेट की चैंपियंस ट्रॉफी में वार्नर के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का खिताब जीता। मियामी के हाई रॉक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराया। कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना की लगातार दूसरी खिताबी जीत है। कोलंबिया ने आखिरी बार 23 साल पहले 2001 का फाइनल खेला था और अपनी मेजबानी में चैंपियन बनी थी। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह के भाई अमन ड्रग्स केस में हैदराबाद से गिरफ्तार। पुलिस ने बताया टेस्ट में वो पॉजिटिव पाए गए हैं। रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत का हुआ टेस्ट में पाया गया कि उन्होंने कोकीन का सेवन किया। अमनप्रीत सिंह को पुलिस जल्द ही अदालत में करेगी पेश। मशहूर कन्नड़ एक्टर रक्षित शेट्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रक्षित और उनकी प्रोडक्शन कंपनी पर फिल्म बैचलर पार्टी में बिना अनुमति के